अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये फोंडा शहर की आदिल शाही ज़माने की शाही मस्जिद है जिसका नाम है सफ़ा मस्जिद। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। इस मस्जिद को आदिल शाही सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम शाह दुआम ने 1560 ईस्वी में बनाया था। यानी आज ये मस्जिद कमोबेश 450 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। देखिए यहाँ पर लिखा है सफ़ा मस्जिद फोंडा। आपको इस बात पर ताज्जुब होगा कि 1510 ईस्वी में पुर्तगीज़ ने गोवा को कैप्चर कर लिया था और आदिल शाही सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। फिर आदिल शाही सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने 1560 में मस्जिद कैसे बना ली? इसका जवाब ये है कि 1510 ईस्वी में पुर्तगीज़ ने जो गोवा पर कब्ज़ा किया था वो बहुत ही छोटा इलाका था। ये जो फोंडा गोवा स्टेट में दाखिल हुआ है ये हमारे मुल्क के आज़ाद होने के बाद इसमें दाखिल हुआ है। यानी फोंडा शहर पहले आदिल शाही सल्तनत में ही था। इसी वजह से यहाँ पर आदिल शाही हुकूमत ने 1560 में ये मस्जिद बनाई होगी। देखिए यहाँ पर आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ने कुछ मालूमात जानकारियाँ लिखी हैं। जो बात मैंने आपको बताई है वो बात आपको यहाँ पर इस बोर्ड पर भी नज़र आएगी। ज़रा मैं जूम भी करने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा गौर से इसको पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि इब्राहिम आदिल शाह ने इस मस्जिद का निर्माण ईस्वी सन 1560 में इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनाया गया है, ऐसा इसमें जानकारी लिखी हुई है। और नीचे अगर आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो इंग्लिश में भी नीचे हैं। यहाँ पर भी ज़रा जूम करने से आपके समझ में आएगा कि बिल्ट बाय इब्राहिम आदिल शाह इन देखो 1560 लिखा हुआ है एडी। उस वक्त ये मस्जिद यहाँ पर उन्होंने बनाई है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा जब पुर्तगीज़ के कंट्रोल में गोवा था तो वो बहुत छोटा एरिया था। छोटे से एरिया पर पुर्तगीज़ हुकूमत करते थे 450 साल तक। मगर जब गोवा हिंदुस्तान में शामिल हो गया और उसको स्टेट का दर्जा मिला तो उसमें बहुत सारे इलाके और शामिल कर लिए गए। इसीलिए फोंडा भी गोवा स्टेट में हमको आज नज़र आता है। चलो हमने अब बहुत सारी तारीख़ की बातें कर ली है। अब हम इस मस्जिद के अतराफ़ में क्या क्या चीज़ें हैं और इसको किस तरीके से बनाया गया है ये इन चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। देखिए यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो हमको राइट की तरफ भी एक गेट नज़र आएगा, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। यानी इसके 3 तरफ गेट हैं अंदर आने के लिए और यहीं से लोग राइट की तरफ से मस्जिद को नमाज के लिए लोग आते हैं। और ये सामने मस्जिद है और यहीं से मस्जिद की एंट्री है। अब आप ज़रा गौर से देखेंगे तो ये मस्जिद ऐसा नहीं महसूस होती कि पुराने ज़माने की होगी, क्योंकि ऊपर का सारा निज़ाम तो हमको नए ज़माने का ही नज़र आ रहा है। जैसे एक कॉल ऊपर लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें ये नए ज़माने की दिखती है। सिर्फ इसका जो बेसमेंट से कुछ ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखता है ये पुराने ज़माने का दिखता है। वैसे और गौर से देखें हम तो यहाँ पर जैसे ये बावड़ी है इतनी बड़ी, काफ़ी लंबी चौड़ी ये बावड़ी है। और ये जाहिर है कि जहाँ भी उस ज़माने में कोई इमारत बनाई जाती थी तो उसको पत्थर की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए कि पत्थर से इमारत बनाई जाती थी। तो वहाँ पर किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए सबसे पहले वहाँ पर कुआं खोदा जाता था या ऐसी बड़ी बड़ी बावड़ियाँ खोदी जाती थी ताकि पानी भी मिल सके और पत्थर भी मिल सके। तो यहाँ पर भी ये इतनी बड़ी बावड़ी बनाई गई है। और गौर से आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मस्जिद के चारों तरफ कुछ अधूरे पिलर्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए बावड़ी तो इतनी बड़ी है और मस्जिद बहुत छोटी नज़र आ रही है, तो जाहिर है कि मस्जिद भी काफ़ी बड़ी होने वाली थी और बड़ी आलीशान बनाने का शायद उस ज़माने में प्लान होगा। लेकिन ये दरमियान में काम रुका हुआ नज़र आता है क्योंकि पिलर अधूरे हैं और ये बेसमेंट का इलाका पुराने ज़माने का दिखता है और ऊपर का जो टेक्सचर दिख रहा है वो ज़्यादा पुराना नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इसका छत भी
जो कौल लगे हुए हैं ये भी पुराने ज़माने के यानी आदिल शाही हुकूमत के ज़माने के नज़र नहीं आते हैं। तो ये ज़रा सा डाउटफुल है कि इतनी बड़ी बावड़ी खोदी गई है और मस्जिद बहुत छोटी बनाई गई है। तो हो सकता है इसका प्लान बहुत बड़ा था, मगर किसी कारणवश इसको छोटा कर दिया गया होगा। खैर, यहाँ पर मस्जिद और ये बावड़ी और इस बावड़ी के इस तरफ यहाँ पर एक दरगाह भी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है कि ये उस ज़माने में कोई बड़े अल्लाह वाले होंगे और दीन के जानकार होंगे और दीन को सिखाने वाले होंगे। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। इनकी ज़िंदगी को देखकर हम अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकते हैं। मगर अफ़सोस कि आज इनकी ज़िंदगियाँ कम लोगों के सामने हैं, बल्कि सिर्फ़ लोगों ने इसको मन्नत मांगने का एक ज़रिया बना लिया है। अब देखिए, मस्जिद का जो पिछला हिस्सा है यानी मेहराब के आगे का, तो ये पुराने ज़माने का नीचे नज़र आ रहा है। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर इसके नए ज़माने का कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। हालांकि नए ज़माने का नहीं कह सकते, ये भी काफ़ी पुराने ज़माने का ही होगा, लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा है। और इस तरीके से मेहराब इसका बना हुआ है। बीजापुर में जो आदिल शाही सल्तनत में जो मस्जिदें बनी हैं, उन मस्जिदों में और इस मस्जिद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का तरीका अलग है और इसका तरीका कुछ अलग ही है। हो सकता है यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एतबार से यानी यहाँ के इलाके के मौसम के एतबार से ये मस्जिद बनाई होगी। और बीजापुर में जहाँ पर आदिल शाही सल्तनत का पाए तक था, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो उस एतबार से वहाँ पर मस्जिद बनाई होगी। देखिए, ये जो कुएं के अंदर नीचे उतरने का जो रास्ता है, ऐसे इस कुएं को 6 ऐसे सीढ़ियाँ रखी हुई है। और आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि इस बावड़ी का कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट है, मगर मस्जिद अधूरी नज़र आती है। और एक अफ़सोस की बात यह है कि मैं आपको मस्जिद अंदर से नहीं दिखा सका, इसलिए कि ये मस्जिद सिर्फ़ नमाज के वक्त में खुलती है और नमाज के बाद फिर इसको लॉक लगा दिया जाता है। तो अभी नमाज का वक्त नहीं है, इसी वजह से मैं आपको अंदर जाकर मस्जिद का अंदर का जो मस्जिद का अहाता उसको नहीं दिखा सका। हालांकि मुझे भी देखने का बड़ा शौक़ था, मगर मुझे अब आगे गोवा जाना है और वक्त बहुत तंग है, इसीलिए मैं आपको ये मस्जिद अंदर से नहीं दिखा सका। मगर अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कई मछलियाँ, कछुए और कुछ मुझे सांप भी नज़र आए अंदर, यानी ये बहुत सारे जानवर अंदर है। यानी पुराने ज़माने की है तो जाहिर है कि पानी के जानवर तो पानी में रहेंगे ही। चलो, तो अब मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोवा को। जब मैं गोवा जाऊँगा तो गोवा के भी कुछ हालात मैं आपको वहाँ के वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा, तो आगे की वीडियो भी आप ज़रूर देखें। चंद बातें मैं आपको बता देता हूं कि 1510 में जब ये गोवा का इलाका आदिल शाही सुल्तान यूसुफ खान से पुर्तगीज़ ने छीन लिया और उस पर पुर्तगीज़ की हुकूमत कायम हुई, तो वो मुल्क के आज़ाद होने तक थी, यानी 450 साल तक उनकी हुकूमत यहाँ पर थी। और गोवा पर पुर्तगीज़ से पहले बहमनी सुल्तानों की हुकूमत थी, कम से कम 200-250 साल। उसके बाद में ये इलाका गोवा का आया आदिल शाह के अंडर में, और आदिल शाह ने भी इस पर काफ़ी सालों तक हुकूमत की है। तो जाहिर है कि गोवा में मुसलमानों की मस्जिदें भी होगी, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मैंने इससे पहले जब गोवा में देखा है तो वहाँ पुराने ज़माने की कोई मस्जिद उन्होंने बाकी नहीं रखी और कोई मंदिर भी उन्होंने बाकी नहीं रखा, बल्कि वहाँ पर आपको जहाँ देखेंगे वहाँ चर्च ही नज़र आएगा। क्या फिर इस हकीकत को देखकर फिर भी आप ये कहेंगे कि सिर्फ मुसलमान ही मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाते थे? बल्कि मुसलमानों की हुकूमत तो काफ़ी साल पुरानी थी, इसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े पुराने ज़माने के मंदिर जैसे कि वैसे ही हैं, और मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं और चर्च भी हैं। लेकिन गोवा में आपको चर्च पुराने नज़र आएंगे मगर मस्जिद पुराने ज़माने की नज़र नहीं आएगी। ये मस्जिद इसीलिए बच गई कि ये पुर्तगीज़ के इलाके से बाहर थी और आदिल शाह की हुकूमत में थी, इसीलिए ये मस्जिद बच गई है। बाकी आप गोवा में जाएंगे तो आपको नई मस्जिदें दिखेगी, पुरानी मस्जिदें नहीं नज़र